अगर आप भी पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से परेशान हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ-साथ ऐंठन होती है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, आपको मतली के जैसे लगता है, उल्टी के जैसा लगता है और थकान और सिर दर्द के रूप में ये समस्याएँ आपको परेशान करती हैं, तो ये नुस्खा आपके लिए है। ये दर्द मुख्य रूप से गर्भाशय द्वारा उत्पादित प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन के कारण होता है, जो मांसपेशियों में संकुचन का कारण बनता है। पीरियड्स के दर्द के जो लक्षण होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा जब किसी को पीरियड्स आते हैं ना, तो उनके पेट के निचले हिस्से में मरोड़ मरोड़ सी लगती हैं। ऐसे लगेगा जैसे दस्त लगे हुए हैं या बहुत तेज दर्द होता है पेट में। ऐंठन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा असहनीय होता है। पेट के निचले हिस्से में ही नहीं दोस्तों, पीठ और जांघों में भी दर्द होता है। दर्द का फैलाव पेट से लेकर कमर और पैरों तक महसूस होता है। जब भी हम सोते हैं तो पैरों में झुनझुनी के जैसा महसूस होता है, क्रम्प के जैसा महसूस होता है और ऐंठन सी बन जाती है। पाचन संबंधी समस्याएं भी आती हैं, जिनमें आपको हमेशा जी मिचलाता रहेगा, आपको लगेगा उल्टी आ जाएगी, चक्कर आ जाता है या फिर किसी किसी को सिर में दर्द और दस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जाता है और थकान के जैसा महसूस होता है दोस्तों। इससे क्या होता है, मानसिक बदलाव यानी कि चिड़चिड़ापन और मूड में भी बदलाव आता है, मूड स्विंग होते रहते हैं। अगर आपको भी पीरियड्स के दौरान इस तरह की कोई भी समस्या लगती है, आप पेट दर्द से परेशान हैं, ऐंठन से परेशान हैं, सिर दर्द से परेशान हैं, तो आप ये नुस्खे जो है ना एक बार ज़रूर आज़मा कर देखना। इस वीडियो में मैं आपको 2 नुस्खे बता रही हूँ, जिनमें से कोई भी एक नुस्खा आपको करना है, जो आपको आसान लगे, जो आपको सही लगे, वो नुस्खा कर सकते हो और दोनों ही नुस्खे जो है ना पूरी तरह से घरेलू रहेंगे दोस्तों। जो चीज़ें आपके घर में रखी हैं, उनके साथ ये अपनाएँगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने लिया है इसके लिए हल्दी पाउडर। हल्दी जो होता है ना, ये हर घर में रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है सब्ज़ी बनाने के लिए, दोनों समय लगता है घर में ये दोस्तों। इसी का इस्तेमाल आपको करना है। पीरियड्स के दौरान गर्म पानी के साथ में आप जो है ना, हल्दी को इस तरीके से लें, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। हल्दी को आप पानी के साथ में भी ले सकते हो और दूध के साथ में भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें होते हैं सूजन रोधी गुण दोस्तों। जो मासिक धर्म की ऐंठन होती है, पेट दर्द होता है और सूजन होती है ना, उसको कम करने में ये मदद करते हैं। दर्द से आपको राहत दिलाते हैं। गर्भाशय की मांसपेशियों में अकड़न को ये कम करते हैं और ये शरीर का जो हार्मोन होते हैं ना दोस्तों, उसको संतुलित करने के लिए, ब्लीडिंग को सामान्य बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है, जो आपको आज मैं नुस्खे बता रही हूँ। कई बार क्या होता है, एक उम्र के बाद में जो है हमें ये समस्या आने लगती है और स्टार्टिंग में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन किसी-किसी को जो है ना स्टार्टिंग में ज़्यादा परेशानी होती है जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं और बाद में वो धीरे-धीरे करके नॉर्मल हो जाती है। तो कैसी भी परेशानी हो, चाहे आपको शुरुआत से ये समस्या चली आ रही है, चाहे आपको बाद में शुरू हुई है, तो इसे हर उम्र के जो है औरतें ले सकती हैं। जो लड़कियाँ होती हैं शुरुआत में उनको पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तो आपको जो है ना साल 6 महीने तक इस तरह के नुस्खे बिल्कुल नहीं देने। हाँ, उसके बाद में अगर लगता है ये समस्याएँ कंटिन्यू हो रही है, तो आप जो है ना इस नुस्खे को दे सकते हो। अब इस नुस्खे को देना किस तरीके से है, वो यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। अगर आप हल्दी वाला नुस्खा दे रहे हैं, महिलाएँ ले रही हैं या बच्चियाँ ले रही हैं, कोई भी, तो आपको जो है ना आधा चम्मच से कम हल्दी लेनी है, हल्दी का पाउडर लेना है। और उसे 1 गिलास गर्म पानी के अंदर, अच्छा गर्म पानी होना चाहिए, उसके अंदर मिक्स करके छोड़ देना और जब वो हल्का-सा गुनगुना रह जाए ना पीने लायक, उस समय ये पीना है। ये दिन में 1 ही बार लेना है दोस्तों। आपको जो है क्वांटिटी का खासकर ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हल्दी पाउडर नहीं लेना है। जो महिलाएँ हैं वो आधा चम्मच तक लेंगी और जो बच्चियाँ हैं शुरुआत है, जैसे मैंने बताया साल भर के मतलब जितना टाइम उनको हो गया है पीरियड्स आते और फिर भी समस्याएँ हो रही हैं, तो आप ये नुस्खा देंगे ना तो उसमें चौथाई चम्मच से शुरू करना है आपको। आधा चम्मच बच्चियों को नहीं देना है।
तो इस तरीके से ये नुस्खा देना है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहाँ पे, जैसे महिलाएँ होती हैं, वे अगर चाहें तो दूध में भी ले सकती हैं आधा चम्मच हल्दी बॉयल करके, और चाहें तो पानी में भी ले सकती हैं। लेकिन जब आप बच्चियों को देना शुरू करेंगे ना इसे, तो आपको क्या करना है, जब लड़कियों को आप इसे देते हैं तो इसको आप दूध के साथ ही देना। उनके लिए ये दूध में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। 1 गिलास दूध के अंदर चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर बॉयल करके और उसको ढककर छोड़ देना। अगर टेस्ट के लिए हल्का-फुल्का इसके अंदर मीठा ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। और फिर जब ये हल्का-सा गुनगुना सा रह जाए ना, उस समय पीने के लिए देना है। और रोज़ाना आप जो है ना इसको सुबह के समय में बनाकर देना, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसी तरीके से आपको ये कंटिन्यू लेना है। इसके साथ-साथ अगर किसी को दूध के साथ या पानी के साथ हल्दी पाउडर नहीं लेना है, तो एक नुस्खा और बता रही हूँ, आप वो आज़मा सकते हो। लेकिन एक बार में आपको दोनों में से एक ही नुस्खा करना है। दूसरे नुस्खे के लिए हमें जो सामग्री लगेगी दोस्तों, ये भी पूरी तरह से घरेलू सामग्री है। सभी के घरों में आसानी से पा जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये हमने ली है दोस्तों हींग। हींग जो होती है ना, ये भी एक बिल्कुल सुरक्षित और असरदार घरेलू उपाय है। जिनको भी पीरियड्स में दर्द होते हैं, ऐंठन होती है, उनके लिए हींग के अंदर दोस्तों सूजन रोधी और ऐंठन रोधी गुण पाए जाते हैं, जो गर्भाशय की मांसपेशियों को आराम देकर दर्द, सूजन और ब्लड क्लॉट जो होते हैं ना, उसकी समस्या को कम करते हैं। तो रोज़ाना आपको सिर्फ़ वो 1 से 2 चुटकी, अगर आप लड़कियों को दे रहे हैं तो 1 चुटकी इनका इस्तेमाल करना, और बड़ी महिलाएँ ले रही हैं तो 2 चुटकी इनका इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे में जो है आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है हींग के साथ में। जैसे मैंने आपको बताया, लड़कियों को 1 चुटकी और महिलाओं को 2 चुटकी तक हींग लेनी है, इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। अच्छा गर्म पानी करना, जो पीने वाला पानी होता है वो 1 गिलास, और उसमें आपको 1 से 2 चुटकी, जैसे पीछे बता चुकी हूँ किसको कितना लेना है, हींग डालकर छोड़ देना जब तक वो हल्का-सा गुनगुना सा रह जाए। और फिर जब गुनगुना रह जाए ना, तब ये पीना है दोस्तों। इसके साथ-साथ जिनको बहुत ज़्यादा ऐंठन, दर्द और अकड़न होती है ना, उनको गर्म पानी की बोतल, या फिर आजकल जो बाहर से गर्म पानी के लिए थैलियाँ मिलती हैं, वो लाकर और सिकाई करनी चाहिए। जो बोतल आती है ना सेंकने वाली, वो लाकर, या फिर आजकल हीट पैड वगैरह आते हैं, उनसे भी सिकाई कर सकते हो। ये जो नुस्खे हैं बहुत असरदार हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, या फिर बहुत अधिक जो है दर्द और ऐंठन की समस्या होती है, और आप दवा ले चुके हैं फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो आप डॉक्टर से जाकर अच्छे से चेकअप करवाएँ और फिर उसका आप इलाज करवाएँ दोस्तों। वैसे साधारण वे में ये नुस्खे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।